हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। तो हो चुकी है एक हाउसवाइफ की सुबह। सुबह तो बहुत पहले हो गई थी, नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है। मेरे हस्बैंड भी चले गए अपना टिफ़िन वगैरह लेकर के। मैंने चाय वगैरह पी ली थी, फ्रेशन अप सब हो कर के लगे हैं हम अपने काम में। तो आज था बेडशीट चेंज करने का दिन। तो सबसे पहले तो मैंने बेडशीट रिमूव की थी और अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, दूसरी बिछा रही हूँ। यूजुअली हम रोज़ बेडशीट नहीं चेंज करते हैं, जब गंदी होती है या एक दो दिन में नॉर्मल ही चेंज कर लेते हैं। आप बताइए आपके यहाँ पे ठंड कैसी है? हमारे यहाँ पे अभी है, लेकिन एक्चुअली क्या ये मॉर्निंग का टाइम था और रहता है ना कि अगर आप सुबह काम वगैरह कर लेते हैं बहुत ज़्यादा और किचन में होते हैं तो ठंड मतलब एहसास नहीं होता। फिर जब थोड़ी देर फ्री हो तो फिर लगता है कि हाँ अब ठंड आ गई है। वही चीज़ थी मेरे यहाँ पे भी। ठंड तो आ गई है, लेकिन मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहना था क्योंकि मॉर्निंग में उठी थी तो तब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन जब काम में लगो तो ठंड कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। आपके यहाँ पे कैसी है ठंड? आप मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब हो चुका था और मैं फिर यहाँ पे आ गई थी नहा कर के, और ठंड है तो स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है, तो क्रीम वगैरह मैंने लगाई। फिर मेरे को लगी थी प्यास वगैरह, तो मैंने पानी वगैरह पिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, ये फिर ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था। बाबू उठ गया था, हम मंदिर से होकर भी आए थे। फिर मैंने बाद में आकर के ये कपड़े धोए थे। फिर मैंने बनाई थी करेले की तरी, मतलब करेले के छिलकों की सब्जी वो, और आलू मटर एक दिन पहले बनाए थे तो वो रखे हुए थे, वो मैंने राइस के साथ खा लिए थे। और ये थोड़े करेले के छिलके बचे थे तो वो मैंने फ्राई करके खा लिए थे। फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए थे उस तो भी मेरी स्किन फिर बाद में क्या एक होता है ना कि सरफ में आप हाथ डालो तो फिर स्किन ड्राई ड्राई लग जाती है, तो ये फिर ड्राई ड्राई लग रही थी। फिर शाम का टाइम है, ये मैं पूजा वगैरह कर रही थी और ये थोड़ी सी क्लिप मैंने बाद में एडिट हुई है। ये था मेरा दिन का खाना जैसे मैंने आपको बताया था। और ये मैंने स्वेटर वगैरह थोड़े निकाले थे क्योंकि अभी पूरे स्वेटर नहीं निकाले हुए थे, अभी मैंने स्वेटर वगैरह निकाले हुए थे। और ये देखिए बाबू इवनिंग में सो गया था, फिर मैं उसको उठा रही थी। ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। बाबू को मैंने उठाया है और उठा के मैं गोदी में लाई हूँ, जय जय करवा रही हूँ, वो जय जय कर रहा है। घर वगैरह सब साफ़ हो चुका था। मेरी हाउस हेल्पर बर्तन वगैरह जैसे कि आप सबको पता है कि वो आती हैं। वो बाबू के लिए मैंने एग भी बॉईल किया था, वो रखा था क्योंकि ठंड है ना, कभी कभी बच्चों को लगता है, वैसे तो वो कुछ खाते नहीं हैं इसीलिए तभी। फिर ये बाबू कर रहा था बातें मुझसे, साइकिल चलाओ साइकिल चलाओ, चलो हमारे साथ चलो मम्मी। फिर हुआ इवनिंग का टाइम, मैंने रखी थी चाय अपने लिए और ये चाय वगैरह बना रही थी मैं भी। बाबू ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चाय वगैरह पिए। फिर मैंने उसके लिए इवनिंग में आप्पे बनाए हुए थे, तो ये आप्पे है और थोड़ा सा नूडल्स था, वो मैंने सोचा था बनाने को, तो ये मैंने बॉईल वगैरह करके रखा था नूडल्स। दिया वगैरह सब लग चुका था, सारा काम हो चुका था। और बस फिर ये मेरा नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है। ये मैंने कपड़े जो एक दिन पहले धोए थे वो सब मैं लेके आई थी, आप लोगों को दिखा रही थी कि कितने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं। घर वगैरह पूरा सब कुछ क्लीन था। ये पड़े थे कपड़े, मैंने सोचा बाद में कर लूँगी फोल्ड उसको आराम से। और बाबू सो रहा था इस टाइम, मॉर्निंग थी तो।
मैंने पूजा वगैरह कर ली थी उस दिन, वो लेट उठा था। और ये देखिए सब कुछ क्लीन है, और ये रात का है कि मैंने सब कुछ क्लीन करके रखा था। और नेक्स्ट डे के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी काट के रखी हुई थी। ये वो है, पूरा सब कुछ मैंने रात को क्लीन कर लिया था। ये देखिए किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था। और फिर मैंने उस दिन बनाए थे दाल पकवान, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने थे। और सबसे पहले वही एक हाउस वाइफ का रहता है, बर्तन 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 जमाओ, सब कुछ करो। ये मैं बर्तन वगैरह जमा रही थी। और रात को फिर मेरे हस्बैंड सब्जियां वगैरह लेके आए थे, तो मैंने सब्जियां वगैरह कट नहीं की, एक्चुअली सब रख करके एक जगह रख रही थी। क्योंकि फिर लगता है ना कि फिर नहीं तो यहाँ हो जाती है, सुबह क्या बनाने में इजी हो जाता है। वही मैं कर रही थी। ये कैसा लगता है आपको मेरा ब्लॉग करना? हालांकि मैं रोज़ तो नहीं डाल पाती वीडियो, बहुत ही कम डाल पाती हूँ, पर जितना भी जैसा भी टाइम मिलता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। अच्छा लगता है जब आप मेहनत करो, सामने वाला अप्रिशिएट करे, तो नहीं तो फिर लगता है आप मेहनत करते ही रहे और अब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे मैं मोटिवेट वगैरह होंगी। और ये देखिए बाबू जय जय के पास आ गया था और मस्ती कर रहा था। फिर मैं आई थी किचन में, वही सब्जी कटिंग का वही प्रोसेस रहता है। मैं एक दिन पहले रात को सब्ज़ी कटिंग करके रखती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे बनाती हूँ उसको। आप कैसा क्या करते हैं? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा रहता है, स्पेशली ठंड के टाइम की आपको टाइम नहीं मिल पाता, मतलब नींद से उठने की इच्छा ही नहीं होती अगर आप कितने भी जल्दी सोए हुए हो। वही चीज़ मेरे साथ भी है। और मेरे साथ मेरा बच्चा है छोटा सा, छोटा नहीं है खैर वो, हालांकि अभी है 3 साल का, 27। जिस दिन मैं ये वीडियो डालूँगी उस दिन 27 ही होगी। उसका बर्थडे है, वो 4 ईयर में आएगा। तो कभी कभी वो भी उठ जाता है, तो उसकी वजह से भी मैं रात को प्रिपरेशन करके रखती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ होती तो फिर मैं नहीं करती, अभी वो बाहर गई हुई थी। यही होता है कि अगर अपन लोग किसी के साथ में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुख होता है। वहीं अगर अपन लोग सेपरेट रहते हैं तो फिर सब कुछ खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है, सबकी जॉब वगैरह ऐसे होती हैं, तो सबको अलग ही रहना पड़ता है। हर कोई अपने अकॉर्डिंग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ये मैं बना रही थी चाउमीन। ये आपको थोड़ी वाइट वाइट लग रही होगी क्योंकि मैंने अभी इसमें अब मिर्ची नहीं डाली है। ये है मॉर्निंग दर्शन, इवनिंग दर्शन शिव जी। हाँ ले बोले बाबा का भी खींचा, बस ये बब्बू का भी खींचा, ये बोले बाबा का भी खींचा। बच चल ना, कैसे चल रहा था, चल कैसे बड़ा हो। एच नहीं, बलाओ बलाओ बलाओ। फिर मैंने उस दिन कुछ शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे हम आ रहे थे कहीं से, तो हमें छोटा सा पप्पी देखा। फिर इवनिंग का ही ये व्लॉग है। हम मंदिर गए हुए थे, उसी का ही दिया लगाने का व्लॉग है वो। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी दबी दबी लग रही होगी क्योंकि एक्चुअली मेरा गला ख़राब है। ये वीडियो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी न किसी रीज़न से। कुछ काम, और बब्बू मेरे बेटे का बर्थडे भी आने वाला था। ये वीडियो जाएगा तब तक वो बर्थडे भी सेलिब्रेशन हो चुका होगा, तो उसका भी वीडियो है मेरे पास अभी, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने इसको एडिट किया। फिर दूसरे दिन हम ये बना रहे थे, मैं बना रही थी पोहा बना रही थी। और मॉर्निंग का ही टाइम है, ये मैंने पोहा बनाने को रखा हुआ था।
नहवा लिया था मैंने सब कुछ, ये देखिए। लेकिन उस दिन पोहा बहुत ज़्यादा मैंने पानी में भिगो दिया था, तो वो थोड़ा चिपका चिपका बना हुआ था, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअली मैं भूल गई थी, मेरे पास वाली आई थी मेरे पास, तो वो बात करने में लगी थी भाभी, तो मैं भूल गई थी पोहे को पानी में से निकालना, था वो बहुत ज़्यादा चिपका हुआ बन गया था। ये मैं पहले अपनी मदर इन लॉ को दे रही थी पोहा। अच्छा आ रहा है दीदी। अच्छा, हालांकि फिर बाबू को बाबू झूले में बैठेगा। चक्कर आ रहा है। पिटाई करो। कोई कोई मेला झूले के लिए ही जाता है, और कोई कोई होता है कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाता है और शॉपिंग के लिए। मैं उनमें से एक हूँ। मुझे झूले में बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, और यहाँ पे बाबू ने खाए थे गुड़िया के बाल, अपनी बुआ के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था दोनों ने। उसने सबको शेयर किया था। बाबू में एक बहुत अच्छी आदत है कि वो सबको सबके साथ शेयर करता है, उसको भी सही शेयरिंग की आदत है। हालांकि उसने फर्स्ट टाइम खाए थे ये गुड़िया के बाल, लेकिन उसको बहुत अच्छे लगे। फिर वो बोल रहा था खाने के लिए, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाता है, इसीलिए। बहुत अच्छी अच्छी पिक्स भी ली है, देखिए। कैसा लगा ये ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।